जय हिंद। टेंडर वोट जिसको हिंदी में बोलते हैं निबदत्त मत, और चैलेंज वोट जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्याक्षेपित मत। टेंडर वोट का ही नाम निबदत्त मत है और चैलेंज वोट का नाम ही अभ्याक्षेपित मत है। देखिए, ये निबदत्त मत क्या होते हैं। निबदत्त मत पत्र जो है कब जारी किया जाता है? क्या निबदत्त मत को मत पेटी में डाला जाता है या इसको कहीं और रखा जाता है? क्या निबदत्त मत को काउंटिंग में शामिल किया जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैलेंज वोट होता है। चैलेंज वोट जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उस पर कोई एजेंट अगर आपत्ति कर दे, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं चैलेंज वोट। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता के पहचान के समय यदि अभिकर्ता आपत्ति करता है, तब उसे ₹5 निर्धारित प्रारूप पर शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। ये एजेंट को जमा करने होते हैं। उसके पश्चात मतदाता से उसकी तमाम व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हुए उन विवरणों को नोट करेंगे। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के उत्तर से संतुष्ट होता है, तब उसे मतदान हेतु द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजेंगे और आपत्तिकर्ता के ₹5 को जब्त कर लेंगे। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, तब आपत्तिकर्ता के ₹5 के शुल्क को वापस कर देंगे और मतदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। इसकी एक रसीद होती है, उस रसीद को भरना होता है। रसीद को भरने के बाद ही वो पुलिस को सुपुर्द उसको करते हैं। अगर वो हमारा जो वोटर है, वो अगर वो सही है तो अपना चैलेंज वोट डाल देता है। अगर वो सही नहीं है तो वो पुलिस के सुपुर्द उसको कर दिया जाता है। आप समझ गए होंगे, ये तभी किया जाता है जब कोई एजेंट उसको वोटर को चैलेंज करता है। जब वोटर चैलेंज कर रहा है तो उसे ₹5 जमा करने होंगे। उसका एक रसीद होता है, रसीद भरना होता है। रसीद भर करके अगर वोटर सही है तो उसका वोट डाल दिया जाता है। अगर वोटर गलत होता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उसका एक रसीद होता है, वो भरना होता है। अब आइए चलते हैं निबदत्त मतपत्र या टेंडर वोट। जैसे आपने अखबार में देखा होगा, एक निविदा निकलती है, टेंडर निकलते हैं, उस वहीं से ये लिया गया है। मान लीजिए कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है। मतदाता सूची के अवलोकन से ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर दिया है, यानी कि उसका जो ठेका है, टेंडर है, वो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसका वोट डाल गया, उसने ठेका ले लिया, उसका टेंडर ले लिया है। तब पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो कि वास्तव में मतदाता यही है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मतदान का हकदार होगा। उसे मतपत्र दिया जाएगा, किंतु उसके मतपत्र को मतपेटिका में न डालकर अलग से निर्धारित लिफाफे में रखा जाएगा। प्राय निबदत्त मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाता है, किंतु दो प्रत्याशियों के मत समान होने की स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निबदत्त मतपत्रों को गिना जाता है। जब दो प्रत्याशी अगर समान वोट लेकर के आए हैं, तो ऐसी स्थिति में इन टेंडर वोटों को, निबदत्त मतपत्रों को गिना जाता है। तो इस तरह ये उसी स्थिति में है जब कोई हमारी वोट को कोई दूसरा व्यक्ति डाल जाए और जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा वोट नहीं है, और वास्तविक मतदाता अगर हम हैं तो हमारा वोट पड़ेगा, लेकिन वो गिना नहीं जाएगा, उसको अलग लिफाफे में रखा जाएगा, मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। समझ गए? निबदत्त मतपत्र के बारे में और समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है, तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय से कुछ प्रश्न पूछे जिससे उसे संतुष्ट हो जाए कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। ऐसा मतपत्र, जिसे निबदत्त मतपत्र कहते हैं, पीठासीन को सौंपा जाएगा। ऐसे मतपत्रों को उसे इस प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफे में मतबार अलग अलग रखें। मतदान की समाप्ति पर निबदत्त मतपत्रों को लिफाफे को
जो कि यथास्थिति क्रमशः ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य से संबंधित होंगे, अलग अलग सील बंद किए जाएंगे। निबंधित मतपत्रों को आखिरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाएगा। ये विशेष ध्यान देने वाली है, जो मतपत्र की आखिरी गड्डी है उसके अंतिम क्रमांक से जारी किया जाएगा टेंडर वोट। लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। नंबर 3, निबंधित मतपत्रों के क्रमांक और संख्या अध्याय 16 के अंतर्गत मतपत्र लेखा के क्रमांक 4 खा के अनुरूप रखे जाएंगे। यदि कोई निबंधित मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविष्टि शून्य रहेगी और शून्य लिख करके उस लिफाफे में डाल देंगे। नंबर 4, निबंधित मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये विशेष बात है, ध्यान देने योग्य बात है। तो निबंधित मतपत्रों को, टेंडर वोटों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर दो प्रत्याशियों के समान वोट हैं तो उसको मतगणना में गिना जाता है। क्रमांक 4 से में मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए परंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों का विवरण दिया जाएगा। मान लीजिए मतपत्र क्रमांक 00561 तथा 00572 रद्द किए गए हैं। इनमें से एक मतपत्र लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किया गया है और दूसरा लौटाया गया, रद्द किया गया है की श्रेणी में है। यह मानने पर कि एक और मतपत्र निबंधित हुआ है, टेंडर हुआ है, तब क्रमांक 4 की प्रविष्टियां निम्नानुसार भरेंगे। नंबर 4, उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र। इसमें 3 रद्द किए गए हैं, एक रद्द है, एक मुद्रण के कारण रद्द है, ये 3 रद्द किए गए हैं। इस तरह मतपत्र लेखा पीठासीन द्वारा भरा जाएगा। ये चैलेंज बोर्ड का प्रारूप है। चैलेंज बोर्ड की रसीद है, जब कोई एजेंट उसको चैलेंज करता है। निक्षेप धनराशि की रसीद है ये। आपत्ति किए गए मतदाताओं के संबंध में जमा राशि है, 5 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ता है। जो भी अब मतदान अभिकर्ता इसको चैलेंज करता है वहाँ पे उसका नाम भर दिया जाएगा। यहाँ पे स्थान दिनांक भर के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। मतदान स्थल का क्रमांक भरा जाएगा, विकासखंड भर जाएगा। तो ये प्रारूप है चैलेंज बोर्ड का, जो मतदान अभिकर्ता द्वारा जो भी एजेंट उसको चैलेंज करता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये आपत्तिकृत मतों की सूची है। जो चैलेंज वोट पढ़ते हैं उनकी सूची है ये निबंधित मतों की सूची है। जो निबंधित मतपत्र होते हैं, जो टेंडर वोट पढ़ते हैं, उनकी सूची यहाँ पे भरेंगे, जितने भी वोट पढ़ते हैं। ये दृष्टिबाधित के लिए है। तो ये कुछ प्रारूप हैं, ये आप इनको समझ लिया। ये चैलेंज वोट का है, मतदान आपत्तिकृत मतों की सूची, इसको आप भर लेंगे। इसमें इसी तरह वार्ड क्रमांक भरा जाएगा। जिला पंचायत के लिए सदस्य भरा जाएगा। ग्राम पंचायत के लिए, प्रधान के लिए तो प्रधान का भरा जाएगा, क्रमांक भरा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको, क्रमांक वगैरह हैं, ये सब चीज़ें पोलिंग बूथ पर इजीली मिल जाती हैं। वहीं से भरना है जिस बूथ पर आप काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर अगर जितने भी चैलेंज वोट पड़े हैं वो यहाँ पर भर देंगे। एक पड़ा है एक भरेंगे, 2 पड़े हैं तो 2 भरेंगे और पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ऐसे ही निबंधित मतों की सूची का प्रारूप है ये। जैसे अगर 2 निबंधित मतपत्र पड़े हैं, टेंडर वोट पड़े हैं, तो 2 यहाँ पर भर देंगे, 1 है तो 1 भर देंगे। और ये सभी की सभी दोनों की सूची जो है ये सांविधिक लिफाफे में पैक होंगी। सांविधिक लिफाफे में ये सीलबंद किया जाएगा, जिसमें निबंधित मतपत्रों सहित ऐसे मतपत्र जो प्रयुक्त में ना लिए गए हों वो भी इसमें सीलबंद होंगे। ये जितने भी मतपत्र हैं जो टेंडर वोट का है या चैलेंज वोट का है, वो दोनों के दोनों सांविधिक लिफाफे के अंदर ही रखे जाएंगे सीलबंद करके। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।